नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज 22 अगस्त है। 22, 23 और 24 अगस्त को भारत में कितना मॉनसून का बिहेवियर बदलने वाला है, इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। दरअसल मॉनसून की अक्षीय रेखा धीरे-धीरे ऊपर पहुंचनी शुरू हो गई है और अब राजस्थान से आगे बढ़कर ये पंजाब में फिरोजपुर पर पहुंच गई है। उसके बाद फिरोजपुर के आगे ये हरियाणा में करनाल से होकर गुजर रही है, उत्तर प्रदेश में बदायूं और जौनपुर से। उसके बाद आगे बिहार के ऊपर से बढ़ते हुए, पश्चिम बंगाल के ऊपर से बढ़ते हुए मणिपुर तक पहुंच गई है। यानी पूरब में ऑलरेडी बढ़ रही थी, पश्चिम में जो राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों तक बनी हुई थी वो धीरे धीरे ऊपर जा रही है। जो लो प्रेशर यहाँ पर बना हुआ था मध्य प्रदेश के मध्य और उत्तर प्रदेश के मध्य भागों के ऊपर, कमज़ोर हो गया है, सर्कुलेशन के फॉर्म में है। और इस सर्कुलेशन के चलते अरबियन सी से नमी का प्रवाह और बंगाल की खाड़ी से भी कुछ हवाओं का फ्लो लगातार यहाँ पर बना हुआ है। और इन परिस्थितियों के बीच में गंगा का मैदानी बेल्ट अगले 3 दिनों के दौरान बारिश का केंद्र रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि एंटायर स्ट्रेच में बारिश होगी। डेफिनेटली उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। आज की बात अगर करूं मैं, तो अगले 24 घंटों के दौरान आज दिन और रात भर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग से लेकर गैंगटोक तक, सिक्किम यानी उप हिमालयी पश्चिम बंगाल का ये रीजन, इन भागों में कई स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। इसके बाद अगर हम पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी दिनों से ड्राई वेदर बना हुआ था, लेकिन उम्मीदें कोलकाता, दीघा, मिदनापुर और 24 परगना से लेकर तमाम जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। दिनाजपुर में भी बारिश हो सकती है, बांकुड़ा में भी बारिश हो सकती है, तमाम इलाकों में, वर्धमान में भी बारिश की संभावनाएं हैं। और बिहार में उत्तरी हिस्से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं। पटना के ठीक ऊपर सिवान, गोपालगंज और दरभंगा समेत चंपारण के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों, मधुबनी, सीतामढ़ी और इधर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया समेत तमाम इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। झारखंड के रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका समेत तमाम इलाकों में वर्षा के आसार यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में देखें तो उत्तर प्रदेश में ऑलमोस्ट एंटायर रीजन प्रभावित रहेगा। नमी वाली हवाएं चलती रहेंगी, बादल छाए रहेंगे और लगातार ऑन एंड ऑफ बारिश होने की संभावना यहां पर है। लेकिन दक्षिणी क्षेत्रों में, जो वाराणसी से ठीक नीचे का रीजन है, वाराणसी और इसके बाद प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही और फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, झांसी, जालौन, उरई, झांसी तक, ललितपुर तक, इन भागों में चांसेस बारिश के कम रहेंगे। इसके ऊपर के हिस्सों में ज़्यादा बारिश की संभावनाएं हैं। और गोरखपुर में तेज़ बारिश हो सकती है, आजमगढ़ के ऊपर बारिश हो सकती है, बहराइच और अयोध्या में बारिश हो सकती है। मेठी, रायबरेली, बाराबंकी से लेकर लखनऊ, कानपुर और कासगंज, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। उत्तराखंड में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। मसूरी, नैनीताल में थोड़ा अलर्ट पर रहना होगा। यहाँ हैवी रेन के चलते जनजीवन प्रभावित हो सकता है। कई जगहों पर भूस्खलन या मड स्लाइड की आशंका यहाँ पर, मलबा ऊपर से नीचे आने की आशंका यहाँ पर बनी रहेंगी। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों पर बादल तो आएंगे, लेकिन बारिश की जो इंटेंसिटी होगी उत्तराखंड की तुलना में बहुत कम रहने वाली है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में फिलहाल बहुत कम गतिविधियां होंगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में यहाँ पर लगातार शुष्क मौसम की आशंका है। पंजाब में तो और हरियाणा के तमाम ज़िलों में लगातार धूप खिली रहेगी। फिरोजपुर में, फरीदकोट में, श्री मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, भटिंडा और मनसा, संगरूर, इन सभी भागों में कई जगहों पर ड्राई वेदर और तेज़ धूप के कारण लगातार मौसम असहनीय गर्म होगा। और वही हाल रहेगा करनाल से लेकर रोहतक और सोनीपत, रोहतक से लेकर सिरसा, फतेहाबाद, हिसार के बीच में। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, झज्जर में भी संभावना इसी तरह की रहेगी। लेकिन पूर्वी और उत्तर पूर्वी हरियाणा यानी पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र और सोनीपत, पानीपत, साथ ही साथ दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो सटा हुआ, एनसीआर से सटा हुआ रीजन, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावना शाम के समय बन सकती है। दोपहर तक तो बहुत तेज गर्मी यहाँ पर भी रहेगी। पश्चिमी राजस्थान में भी ड्राई वेदर रहेगा और पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में वर्षा की संभावना है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर में वर्षा की संभावना है। मध्य प्रदेश के भागों में देखें तो यहाँ पर इंटेंसिटी बारिश की बहुत रिड्यूस हो गई है मध्य भारत के भागों में, लेकिन इसके बावजूद भोपाल से लेकर रतलाम, नीमच से लेकर आगे बढ़ेंगे तो शाजापुर और अशोकनगर से लेकर बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा के आसार हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, झारखंड के तमाम इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के विदर्भ में और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में वर्षा संभावित है। गुजरात, महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों और कर्नाटक के अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। गोवा में भी शुष्क मौसम की आशंका है। उत्तरी
जो तेलंगाना का रीजन है, इन भागों में वर्षा हो सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के दक्षिणी क्षेत्रों में, तटवर्ती रीजन में, तमिलनाडु में और केरल तथा तटीय तमिलनाडु में कई जगहों पर वर्षा के आसार दिखाई दे रहे हैं। और ये स्थिति रहेगी 23 अगस्त की। 23 अगस्त को देखिए सिचुएशन क्या होगी। दक्षिण भारत में या पश्चिम भारत में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर लाइट रेन की संभावना तटीय तमिलनाडु में और आंतरिक हिस्सों में रहेगी। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तेलंगाना के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों, महाराष्ट्र के आंतरिक इलाकों में ड्राई वेदर, कोंकण गोवा में थोड़ी बारिश, गुजरात में थोड़े बादल घने आएंगे, दक्षिण पूर्वी राजस्थान पर घने बादल आएंगे, पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर घने बादल दिखाई देंगे। इनसे लगेगा कि बारिश क्यों नहीं हो रही है, लेकिन बारिश की उम्मीद कम रहेगी क्योंकि ये हाई क्लाउड है। यहाँ पर चांसेस बारिश के बहुत कम रहेंगे। इसके बाद इधर देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश पर जबरदस्त जोर बारिश का दिख रहा है। ललितपुर, झांसी से लेकर आगरा के पूरब में और इधर बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर से लेकर के पूरा पूर्वी क्षेत्र जो है वो प्रभावित होगा। प्रयागराज में भी तेज वर्षा हो सकती है। जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर समेत अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी और फतेहपुर, कौशाम्बी, बांदा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ समेत तमाम इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर भारी बारिश, मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और एंटायर पूर्वी मध्य प्रदेश प्रभावित होगा, जहां तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में ठीक ठाक बारिश की संभावना अरुणाचल, असम, मेघालय में है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो 4 दक्षिणी राज्य हैं, यहाँ पर चांसेस कम रहेंगे। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में तेज वर्षा हो सकती है। इधर उत्तराखंड में लगातार बारिश जारी रहेगी और मसूरी, नैनीताल, पंतनगर से लेकर के ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार तक तमाम इलाकों में अच्छी बारिश होगी। शिमला, धर्मशाला, चंबा, ऊना, मंडी, यानी कि जो दक्षिणी हिमाचल का रीजन है, यहाँ पर फिर से बारिश थोड़ा सा इंक्रीज हो रही है। वजह क्या है कि मानसून की अक्षीय रेखा धीरे धीरे ऊपर पहुंच रही है। और अगर यहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं हुई, यहाँ पर ज़्यादा गतिविधियाँ मानसून ने नहीं दी और ये सिस्टम ऊपर पहुंच गया, यहाँ की एनर्जी और अरब सागर की एनर्जी भी यहाँ पर इकट्ठा हुई, तो पहाड़ों पर फिर से आफत आ सकती है आने वाले दिनों में। लेकिन फिलहाल शायद ऐसा बुरा हाल नहीं होगा। वजह यह है कि यहाँ पर बारिश होती रहेगी तो एनर्जी आगे ज़्यादा मूव नहीं कर पाएगी। और इधर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा 23 को। और 24 अगस्त को देखिए, पहाड़ों पर जम्मू, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में लाइट रेन, हल्की से मध्यम बारिश कई जगहों पर देखने को मिलेगी। लेकिन तेज़ वर्षा का सिलसिला उत्तराखंड में ही जारी रहेगा और वो भी मसूरी, पंतनगर और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर। बाकी जगहों पर देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 भारी बारिश के स्पेल भी आ सकते हैं, लेकिन आफत नहीं बनेगी। लेकिन फिर भी उत्तराखंड में और हिमाचल के भी दक्षिणी क्षेत्रों में, क्योंकि जिसे कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो क्योंकि हाल के दिनों में काफ़ी तबाही मचाई है मानसून की बारिश ने हिमाचल और उत्तराखंड के कई जिलों में, तो यहाँ पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस मौसम को देखते हुए पंजाब और हरियाणा के उत्तरी इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवांशहर और आसपास के इलाकों में। इधर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में। दिल्ली, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन सभी भागों में ड्राई वेदर के बीच में बादल कई जगहों पर आएंगे। गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर, लेकिन संभावनाएं बारिश की बहुत कम रहेंगी। महाराष्ट्र के विदर्भ में थोड़ी बहुत बारिश होगी। कोंकण, गोवा में थोड़ी बहुत वर्षा होगी। साउथ में सिर्फ तटीय क्षेत्रों में थोड़ी गतिविधियां यहाँ पर पूर्वी तटों पर रहेगी। बाकी आंतरिक इलाकों में ज़्यादा चांसेस नहीं है। छत्तीसगढ़, ओडिशा में उत्तरी भागों में बारिश होगी। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में बारिश होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में तमाम जिले परसों भी प्रभावित होते रहेंगे। व्यापक वर्षा हो सकती है झारखंड और बिहार तथा पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी भागों में और निचले इलाकों में। तो ये रीजन, ये पॉकेट काफ़ी ज़्यादा वर्षा वाला रहेगा। 24 अगस्त को पूर्वोत्तर भारत में भी ठीक ठाक बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। तो इन परिस्थितियों में जहां पर तेज़ बारिश हो रही है, वहां पर किसान भाइयों से और आम लोगों से भी मैं आग्रह करूंगा कि अगर आप रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं, यानी संरक्षित करने के उपाय कर सकते हैं, तो उसको ज़रूर करें, ताकि जब बारिश ना हो तो उसका आप इस्तेमाल कर सकें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। धन्यवाद।